अगर तुम भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। एंड दिस इज हाउ आई एम इम्प्रूविंग माई कम्युनिकेशन स्किल्स। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो एंड आपको कैसे टाइप से बात करनी चाहिए। फर्स्ट इज टॉक स्लोली। आप जितना स्लोली बात कर सकते हो उतना कीजिए ताकि आपके वर्ड्स क्लियर रहे, लोगों को आपके वर्ड्स समझ आए, आप कहना क्या चाहते हो, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हो वो समझ आए। जो लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं, आपने देखा होगा कि खिचबिच बोल देते हैं, कुछ भी समझ नहीं आया, इतने जल्दी क्यों बोला, ऐसे टाइप से मत करिए। आप अपने वर्ड्स को स्लोली बोलिए, अच्छे से बोलिए ताकि आगे वाले को समझ आए आप कहना क्या चाहते हो। एंड देखना, जब भी कोई पर्सन स्लोली बात करता है या फिर अच्छे टोन में कामली बात करता है तो उनकी बातों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं रादर देन जो जल्दी जल्दी बात करते हैं। सेकेंड इज थिंक फर्स्ट देन टॉक। बहुत लोगों को देखा होगा कि वो जल्दी जल्दी बोलते बोलते लाइक ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देते हैं, उससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत लो लगती है एंड लगता है इनको कुछ पता ही नहीं है। सेम फर्स्ट वाली ट्रिक यूज़ करना, टॉक स्लोली एंड हर एक वर्ड सोचते समय अपने माइंड में फर्स्ट सोचना कि मुझे क्या बोलना है, देन एक्सप्रेस योर सेल्फ, देन टॉक, भले ही कितना भी टाइम लगे। एंड टेक योर टाइम, किसी के मतलब कोई पीछे नहीं पड़ा है आपके जल्दी जल्दी बोलने में, सो टेक योर टाइम, थिंक फर्स्ट एंड देन टॉक। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग इवन अपनी सिंपल लैंग्वेज से ही बहुत अच्छी कम्युनिकेशन रख रहे हैं, यानी कि वो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड हैवी सा बड़ा सा वर्ड नहीं यूज़ करते, बट वो एक सिंपल लैंग्वेज से ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखा देते हैं कि येस आई कैन डू दिस, मैं अच्छे से बात कर पा रही हूँ, मैं अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, लोगों को समझ आ रही है मेरी बातें। यू डोंट हैव टू लाइक लर्न द कॉम्प्लिकेटेड एंड बिग वर्ड्स, आपको बस अपनी लैंग्वेज को अच्छे से एक्सप्रेस करना है। सो सिंपल वर्ड्स को ही अच्छे से प्रोनाउंस करते हुए बोले, आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड बिग फ्रेजेस या फिर वर्ड्स नहीं चाहिए कम्युनिकेशन को सीखने के लिए। फोर्थ इज आस्क क्वेश्चंस। आपने देखा होगा जो लोग क्वेश्चंस अपने कन्वर्सेशंस में क्वेश्चंस जो पूछते हैं उनकी तरफ ज़्यादा उनका ऑरा होता है, यानी कि आप अगर क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आगे वाले की बात को अच्छे से समझ पा रहे हो एंड आगे वाले को भी लगेगा कि यस ये मेरी बात को समझ रहा है, क्वेश्चंस पूछ रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है उसे। फिफ्थ इज लिसन मोर। आपने देखा होगा हर कोई बोलना चाहता है, सब लोग यही देख रहे हैं कि हाउ टू स्पीक डिफरेंटली, हम लोग कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव करें, बट उसमें ही एक पार्ट है लिसनिंग का कि अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको कोई लिसन भी कर रहा है, आपको कोई सुन भी रहा है, तो वो सुनने का भी एक अलग आर्ट है कि विदाउट इंटरप्टिंग आप सुन रहे हो उस व्यक्ति को, अच्छे से क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ओके यस, आई कांटेक्ट मिला रहे हो, अच्छे से उनकी बात को समझ रहे हो। तो ये एक पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है जो बहुत लोग मिस आउट कर देते हैं, इसलिए उनकी कम्युनिकेशन स्किल स्लो रह जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि कम्युनिकेटर क्या कम्युनिकेट करना चाहता है एंड लिसनर क्या सुन रहा है। सो आप गुड लिसनर भी बनिए ताकि आप कम्युनिकेटर अच्छे बन पाए। सिक्स्थ इज डोंट ओवर एक्सप्लेन। हमेशा कुछ चीज़ों को आप लोग बहुत ओवर एक्सप्लेन कर देते हो और उसी वजह से वो चीज़ें स्क्रैम्बल्ड हो जाती है एंड आगे वाले को वो समझ नहीं आता। इंस्टेड आप डायरेक्ट रहो, क्लियर रहो कि आपको बोलना क्या चाहते हो, आप क्या बोलना चाहते हो एंड डायरेक्टली उस चीज़ को बोल दो, इंस्टेड की ओवर एक्सप्लेनिंग कि ये था वो था, समझ नहीं आएगा। बी डायरेक्ट एंड बी क्लियर। इज फिक्स योर पोस्चर। आपका पोस्चर दूर से ही आपके बारे में बहुत कुछ कह देता है, फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत कुछ पता चलता है। सो मेक श्योर कि आपका पोस्चर अच्छा हो, स्ट्रेट खड़े हो, आप हम निकाल के मत खड़े रहना एंड जेन्युइनली खड़े रहना, ऐसा नहीं कि बहुत ही छाती फुला के, बहुत ही नीचे झुक के, आप अपने आप में रहना एंड मेक श्योर आपका पोस्चर अच्छा हो, आप अच्छे से बात कर रहे हो। 8 इज मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट ऑब्वियसली बहुत सारे चीज़ों में अप्लाई होता है, सो मेक श्योर कि आप आई कांटेक्ट कर रहे हो, यहाँ वहाँ नहीं देख रहे हो, कि आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, लिसनर अच्छे भी नहीं हो, कम्युनिकेटर भी अच्छे नहीं हो। आप मेक श्योर कि आई कांटेक्ट करो ऑडियंस के साथ, आप जिससे बात कर रहे हो उसके साथ। सो मेक श्योर आई कांटेक्ट करो। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन में कुछ प्रैक्टिस की चीज़ें। सो फर्स्ट मेक श्योर कि आप अलोन प्रैक्टिस करो। फर्स्ट मिरर के सामने वीडियो निकालो अपने आप की कि आप कैसे बात कर रहे हो, ताकि आपको पता चले कि आप बात एक्चुअल में कैसे करते हो। आप सोचते लोगों कि यस मैं ऐसे ऐसे बात करती हूँ, लेकिन रियलिटी में कैमरे में ही दिखेगा ना कि आप कैसे बात करते हो। सो आप उसमें देखो, देन अपनी वॉइस को देखो कि आप अच्छे से बात कर पा रहे हो या फिर किसी में चूक रहा है, आपका किसी में मिस्टेक हो रहा है, तो उस मिस्टेक को नोट करो एंड मेक श्योर कि अगले प्रैक्टिस सेशन में आप उस मिस्टेक को ना दोहराएं ताकि आप इंप्रूव करते रहो। इसी के साथ है लर्न न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस या फिर सेंटेंसेस। आप ऑब्वियसली अपनी जो सिंपल लैंग्वेज है उस पर पहले फोकस करो कि अच्छे से उसको इम्प्रूव करो, देन न्यू वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस इम्प्रूव करते जाओ, न्यू वर्ड्स सीखो,
डिक्शनरीज एंड बुक्स से पढ़ो एंड जो वर्ड आपको डिफिकल्ट लगता है उन्हें आप अपने एक बोर्ड पे लिख देना उसके मीनिंग के साथ एंड पूरे हफ्ते उस वर्ड को देखते रहना, सोचते रहना कि उसे सेंटेंस में मैं कैसे यूज करूँ। इससे आप अपनी वोकैबुलरी बढ़ा सकते हो। उन्हीं वर्ड्स को यूज करते करते आप स्टोरी टेलिंग भी सीखना। स्टोरी टेलिंग आपकी इमेजिनेशन को तो बढ़ाएगा ही, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इंप्रूव करेगा। एंड अगर सडन सिचुएशन आती है जब आपको बोलना पड़ता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ता है, तब आप रेडी हो ऐसे सिचुएशंस के लिए कि आप अपने आप से कुछ बना के बता सकते हो या फिर अपने बेस जो अपने रियल लाइफ में हुआ है उससे अच्छे से एक्सप्लेन करके ऑडियंस को बता सकते हो। सो ये थे हाउ टू टॉक एंड हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स के टिप्स जो मैंने अपने आप पे अप्लाई किए थे। सो आई थॉट कि आपके साथ भी शेयर किया जाए। सो आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल।